ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। वृषभ लग्न के सभी 12 भाव में केतु किस तरीके का फल देंगे, हम सभी को पता है। केतु एक छाया ग्रह है। इनकी खुद की कोई राशि नहीं है। राहु और केतु जिस भी राशि में बैठते हैं उसी राशि के प्रभाव को देते हैं। सॉरी धनु और वृश्चिक राशि में इनको उच्च का माना गया है। मिथुन राशि जो है वहाँ पे ये इनको नीच का माना गया है। सिंह इनकी मूल त्रिकोण राशि है। सिंह राशि ये है, हम सभी को पता है इतना तो। मीन राशि जो है गुरु की, ये इनकी स्वराशि होती है। केतु जो है वो कारक बनते हैं नाना दादी, परनिंदा, षड्यंत्र, छल कपट, प्रेत बाधा, स्किन के सारे डिजीज। लेकिन केतु आध्यात्मिकता, मोक्ष आदि के भी कारक हैं। कोई भी प्रॉब्लम हुई, बीमारी हुई, संक्रमण बढ़ गया है ना, कुत्ते का शिखा, झंडा, पेट आदि के सारे रोग, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। आते तो बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा लेके चल रहे हैं। पूरा लेके चलने पे क्या होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब केतु वृषभ राशि के अगर लग्न में ही बैठेंगे तो किस तरीके से फल देंगे। सबसे पहले तो वृषभ राशि के लोग कैसे होते हैं, वृषभ लग्न के लोग कैसे होते हैं। हम सभी को पता है कि वृषभ से एक बैल का विचार किया जाता है। तो बैल कैसा होता है, बहुत ही मेहनती होता है। वो इतना मेहनती होता है कि वो अपने काम को एकदम परफेक्टली जब तक कर नहीं लेता तब तक उसको नहीं छोड़ता है। तो हद से ज़्यादा मेहनती जो होता है। अब मैंने कहा कि ये जिस राशि में बैठते हैं उसी के गुण धर्म को मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब यहाँ पे बैठेंगे केतु तो शुक्र जो है छठे घर के भी स्वामी हैं। तो इट मीन्स केतु कुछ न कुछ फल तो छठे घर का भी देंगे। मतलब जातक को कुछ न कुछ छोटी मोटी बीमारी लगी रहे इसकी संभावना है। खाने पीने की आदत थोड़ी ख़राब रहे जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डाइजेशन सिस्टम, पेट, स्किन आदि की डिजीज़ हो, इसकी संभावना है। लेकिन केतु यहाँ पे बैठेंगे तो जातक को ज़रूरत से ज़्यादा मेहनती, हार्ड वर्किंग एंड अपने काम को बहुत बारीकी और परफेक्टली करने की आदत डाल देंगे। अब ऐसा अभी तक क्या था, वृषभ राशि का जातक जो था वो बहुत मेहनती था। अब क्या होगा कि मेहनती के साथ साथ वो ज़रूरत से ज़्यादा मतलब कहते हैं केतु परफेक्टनेस का कारक है ना। कभी भी आप देखो कोई सर्जन आदि होता है जो एकदम माइनर सर्जरी वगैरह होती है, वो स्पाइन आदि की या ब्रेन आदि की, वो डॉक्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर केतु का इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो इट मीन्स अगर यहाँ पे शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी हो तो ऐसा जातक एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है। ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचाई प्राप्त करता है और धन की स्थिति भी बहुत अच्छी जोड़ने में सक्षम होता है। हार्ड वर्किंग के साथ साथ ऐसा जातक जो है परफेक्टनेस के साथ काम करता है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मैरिड लाइफ में जातक को कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करने को मिल सकता है। वैचारिक मतभेद, विचार न मिलना, एक दूसरे से कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट रहना, संतान भाव में परेशानी दे सकते हैं, पाचन तंत्र में परेशानी दे सकते हैं। लव अफेयर आदि में अगर इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा आ जाती है तो उस टाइम पे डिटैच करा सकते हैं। एजुकेशन के मामले में रुक के एजुकेशन कंप्लीट हो या जब इनकी महादशा, प्रत्यंतरदशा आ जाए उस टाइम पे एजुकेशन में ब्रेक हो या अचानक से आप एजुकेशन जो आप फील्ड कर रहे हैं उससे चेंज कर दें, ये देखने को मिलता है। अभी इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी 9th भाव पे, भाग्य भाव पे। तो अब ऐसे जातक का कई बार पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे न हो, लॉन्ग ट्रैवल जातक करे, उस पर थोड़ी हार्डशिप के बाद उसको सफलता प्राप्त हो। एंड ऐसा जातक जो है धर्म कर्म आदि में रुचि तो रखे लेकिन अपने अर्थ की प्राप्ति के लिए रखे। ठीक है, मतलब धन जो वो कर्म करेगा उसमें कहीं न कहीं उसके अंदर का जो विचार होगा वो अर्थ प्राप्ति के लिए, मतलब संपत्ति प्राप्ति के लिए, कुछ लाभ, मतलब मैं इस काम को कर रहा हूँ तो इससे मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, मैं परफेक्टली काम कर रहा हूँ तो मुझे इसका कुछ मिलेगा भी या नहीं, इन सब चीज़ों को विचार करके चलने वाला रहेगा। तो मतलब ऐसा जातक काफ़ी बुद्धिमान भी होगा, ज्ञानवान भी होगा, नॉलेजेबल भी होगा, हार्ड वर्किंग के साथ साथ परफेक्ट काम करने वाला होगा। अब ये अगर कि यहाँ पे आ जाते हैं, केतु यहाँ पे आ जाते हैं तो ऐसे जातक को मुंह के रोग, स्किन के रोग, परिवार में, कुटुंब में परेशानी का सामना करने को मिल सकता है।
ऐसे जातक की संतान जो है काफ़ी भाग्यशाली हो, बुद्धिमान हो, इसकी संभावना भी बनती है। ऐसे जातक की जो संतान है बहुत कर्मठ हो, बहुत मेहनती हो, इसकी संभावना बनती है। लेकिन ऐसे जातक का कुटुंब परिवार के साथ वाणी की वजह से न जमे, धन संचय आदि में परेशानी का सामना करना पड़े, स्त्री जातक के साथ उसके कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद रहे, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है यहाँ पर पड़ेगी। यहाँ पे बुध अगर अच्छी पोजीशन में होंगे तो ऐसा जातक जो है उसके पास नॉलेज अच्छी मात्रा में होगी। इसके बाद क्योंकि बुध की एक मूल त्रिकोण राशि यहाँ पे पड़ रही है, बुध की राशि में यहाँ बैठेंगे, अगर बुध यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे तो दिन जातक के पास नॉलेज बहुत अच्छी होगी, लेकिन अपनी वाणी द्वारा अपने कुटुंबजनों को, अपने परिवारजनों को अपना शत्रु बना ले, धन जोड़ने में उसको प्रॉब्लम होने की संभावना बनेगी। अष्टम भाव को देखेंगे, ये इनकी खुद की उच्च राशि रहेगी। तो ऐसा जातक जो है गूढ़ विद्याओं का जानकार हो सकता है, या उसे गूढ़ विद्याओं में बहुत ज़्यादा रुचि हो, ऑकल्ट साइंस आदि में उसे काफ़ी रुचि हो, इसकी संभावना बनती है। ऐसे जातक को अचानक धन प्राप्ति हो और किसी अपने खुद के ही गलत कार्य की वजह से लव अफेयर आदि में पड़ के वो अपने धन को नुकसान कर दे, इसकी भी संभावना बनेगी। किसी न किसी बैड हैबिट की, खान पान थोड़ा गलत होना, किसी न किसी नशे का शिकार होना, इस चीज़ की संभावना बनती है। ऐसे जातक को आंखों की डिजीज़ होने की संभावना बनती है, इसके साथ साथ स्किन की डिजीज़ भी होने की संभावना बनती है। कर्म स्थान को देखेंगे तो ऐसा जातक जो है धन प्राप्ति के लिए बहुत अथक परिश्रम करेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। धन प्राप्ति के लिए वो काफ़ी प्रयास करने के बाद धन प्राप्ति करने में सक्षम होगा, पर बहुत अधिक मात्रा में बैंक बैलेंस, लिक्विड कैश नहीं जोड़ पाए, इसकी संभावना बनती है। हाँ, अगर के यहाँ पे कोई बेनिफिक एस्पेक्ट आ जाता है तो थोड़ा सा जातक के लिए अच्छा रहेगा। अब अगर कि ये यहाँ पे आ जाते हैं तो अब चंद्रमा अगर बहुत अच्छी पोजीशन में है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो चंद्रमा की राशि में बैठ के ऐसे जातक जो है बहुत धर्म के प्रति बहुत आसक्ति रखने वाले, मतलब धर्म में काफ़ी इंटरेस्ट रखने वाले हो जाएंगे। जातक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, अपने पराक्रम, क्योंकि लग्न से तो पराक्रम भाव में गए। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा तो हमारा मन ही है। सॉरी, यहाँ पे मैंने राहु लिख दिया। चंद्रमा तो हमारा मन है और केतु क्या है? अध्यात्म के कारक है। मन कहाँ जुड़ जाएगा? अध्यात्म जुड़ जाएगा, धर्म कर्म आदि में जुड़ जाएगा। और चंद्रमा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे तो ऐसा जातक जो है धार्मिक काम को करेगा और बहुत उत्साह के साथ करेगा, बहुत लगन के साथ करेगा। ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? माँ का हेल्थ ख़राब हो, छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे ना हो, जो अपने क्या बोलते हैं नौकर चाकर आदि हैं या अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उनके साथ रिलेशन अच्छे ना हो, इसकी संभावना बनेगी। अब इसके बाद इनकी जो दृष्टि है 7th हाउस पे पड़ेगी, तो अब जातक को क्या होगा? मैरिड लाइफ में थोड़ी परेशानी हो सकती है इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आने पे, दूसरे और मेल्फी के एस्पेक्ट होने पे। तो मैरिड लाइफ में परेशानी हो सकती है, एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अगर ये ज़्यादा पीड़ित अवस्था में 8वां घर हो जाए तो कई बार विवाह टूटने के भी योग दे सकते हैं। अभी यहाँ पे धर्म भाव पे देखेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि चंद्रमा की राशि में होंगे, ऐसे जातक का मन जो है धार्मिक कृत्यों में बहुत लग सकता है, धार्मिक यात्रा कर सकता है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा पराक्रम कर सकता है। एंड इसके बाद लाभ के लिए मतलब इतना मेहनती पराक्रमी होगा कि लाभ के अनेकों स्रोत पैदा कर सकता है। प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है? चेस्ट आदि के रोग हो सकते हैं, कफ कोल्ड आदि की परेशानी हो सकती है। अगर कि ज़्यादा पीड़ित अवस्था में है तो आपको शोल्डर्स आदि की समस्या भी देने का काम कर सकते हैं। चंद्रमा अगर कमज़ोर अवस्था में हो जाए तो ऐसे जातक को कई बार मन में हमेशा बेचैनी, परेशानी, भाई बहन, छोटे भाई बहनों की वजह से टेंशन, एंजाइटी आदि की परेशानी भी देखने को मिल सकती है। अब ये अगर यहाँ पे आ जाते हैं सूर्य की राशि में, तो सूर्य हमारी आत्मा है ना। अब ये जातक जो है, इसकी आत्मा जो है कहाँ बचती है? घर में। क्या चाहिए इसको? माँ का सुख चाहिए, परिवार का सुख चाहिए, परिवार में सभी सुख सुविधाएं चाहिए, लेकिन क्या कैसे और कितना संभव है? जब सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी होगी तो जातक को प्राप्त तो सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा जातक जनरली अपने घर से, माता से, पिता से उसे दूर रहने की स्थिति बन सकती है। पॉसिबिलिटी है इसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कई बार जातक एजुकेशन के लिए भी बाहर जा सकता है, क्योंकि ये एजुकेशन के हाउस में बैठे हैं, 7, 8, 9, 12वें घर को देख रहे हैं। तो ऐसा जातक जो है एजुकेशन आदि के लिए भी बाहर जा सकता है। हालांकि उसका मन कहाँ रहेगा? उसका मन घर में लगा रहेगा, परिवार में लगा रहेगा। चाहत तो रहेगी, लेकिन उसको किसी न किसी तरीके से माता पिता से दूर रहना पड़े। एंड उसके बाद ऐसे जातक को जो है
धार्मिक यात्राओं का भी सुख मिलता है। ऑकल्ट साइंस आदि में, डॉक्टरी आदि में भी ऐसे जातक आगे तक जा सकते हैं। ऐसे जातक जो है जनरली अभी कर्म स्थान को देखेंगे तो अपने कार्य को बहुत ज़्यादा परफेक्टली करने की कोशिश करेंगे, पर कार्य क्षेत्र पे जहाँ पे वो हैं वहाँ पे उनको काफ़ी स्ट्रगल के बाद ऊंचाई गेन हो, इसकी भी संभावना बनती है। मतलब वो ऊंचाई तो प्राप्त कर सकते हैं बट काफ़ी स्ट्रगल के बाद। अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो फिर ऐसे जातक जो है समाज में बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त करते हैं, पर माता के साथ, कुटुंब के साथ, परिवार के साथ उन्हें दूर रहना पड़ता है। एंड घर में एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल नहीं रहता है। अब अगर कि ये यहाँ पे आ जाते हैं बुध की राशि में, बुध धन भाव के स्वामी है, केतु यहाँ पे आ गए बुद्धि विवेक के घर में, तो अब ऐसा जातक धन प्राप्ति के लिए अपनी वाणी का, अपनी बुद्धि का, अपनी विवेक का हर तरीके से यूज़ करेगा। धन प्राप्ति चाहिए, चाहे एन केन प्रकारण, क्योंकि बुध यहाँ के भी स्वामी हैं और ये आय भाव को देख रहे हैं। यहाँ पे बैठ के केतु जातक को एजुकेशन में थोड़ी परेशानी कर सकते हैं, पेट के रोग दे सकते हैं, संतान आदि में परेशानी कर सकते हैं। इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब आती है तो लव अफेयर आदि टूटने के चांस बन सकते हैं। बच्चा जिस लाइन में पढ़ रहा है वो उसको स्विच करके दूसरा सब्जेक्ट चूज कर ले, इसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठ के ये भाग्य भाव को देखेंगे तो पिता के साथ संबंधों को थोड़ा कमज़ोर करने का काम कर सकते हैं, या किसी वजह से एजुकेशन आदि प्राप्त करने के लिए फादर से दूर रहना पड़े। ऐसे जातक का जनरली भाग्योदय भी विदेश में जाके होता है। और यहाँ पे दृष्टि डाल के अब ये इनकम के कई स्रोत, जैसा कि मैंने बोला कि अब बुध की राशि में बैठे हैं। बुध जो है बुद्धि विवेक है, केतु क्या है, केतु नॉलेज है, ज्ञान है, अध्यात्म है। तो केतु क्या करेगा, इन केन प्रकार, चाहे वो छल हो चाहे वो कपट हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी कि वो धन प्राप्ति के अनेकों स्रोत जनरेट करने में सक्षम हो जाएगा। लग्न को देखेंगे तो लग्न क्या है, सामने वाले का व्यक्तित्व है। तो ऐसे जातक कोई भी चीज़ को, कोई भी काम को बारीकी से बारीकी चीज़ को समझने की उसके अंदर क्षमता होगी। हाँ, खान पान थोड़ा खराब हो सकता है क्योंकि वृषभ राशि को, टॉरस को इफेक्ट कर रहे हैं। पेट, स्किन आदि के रोग आपको ये दे सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर बैठते हैं केतु 6th हाउस में, तो यहाँ पे ये लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं, मतलब शुक्र की राशि यहाँ पे भी है, शुक्र की ही राशि यहाँ पे है। तो ये दोनों घर के फल देंगे क्योंकि इनकी खुद की स्वतंत्र राशि नहीं है। तो हो सकता है केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आपको कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ लग जाए। आपको बीमारी तो हो गई पर वो डायग्नोस नहीं हो रही है। एंड आपको कमर के निचले हिस्से में कुछ स्पाइन आदि से जुड़ी हुई समस्या देने का काम कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर बैठ के केतु जो है वो आपके अंदर से, मतलब यहाँ पे केतु हैं, इसका मतलब क्या है, आप सेवा करने में बहुत तत्पर रहेंगे, आप के अंदर सेवा भाव होगा। यहाँ पे बैठे हुए केतु जनरली मैंने ये भी देखा है कि उनको डॉग्स के प्रति, केतु क्या है, कुत्ता है ना, डॉग्स के प्रति काफ़ी लगाव होता है। हाँ, यहाँ पे केतु जो रहता है, वहाँ पे केतु रहेगा तो सॉरी मैं भूल गई थी, मतलब ऐसे लोगों की जो संतान हो वो अगर कि ये शुभ अवस्था में है तो बहुत नाम रोशन करे, इसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पे केतु अब हैं तो आपको रोग ऋण शत्रुओं से डिटैच करेंगे, आपको कर्जों से डिटैच करेंगे, लेकिन परेशानी कहाँ खड़ी करेंगे, परेशानी ये करेंगे आपके कार्य क्षेत्र पे, फिर उसके बाद आपका अनावश्यक बीमारी पे खर्च कराएं, और उसके बाद आपको धन जोड़ने में बहुत समस्या का सामना करना पड़े। हालांकि आप धन इतना तो जोड़ ही लेंगे कि आपको कोई परेशानी ना हो, लेकिन इसके बावजूद इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ जाए तो संतान को परेशानी, मैरिड लाइफ में परेशानी, आपको कुछ न कुछ हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या, जेनेटिकल ऑर्गन में प्रॉब्लम, या कुछ न कुछ कमर बैक साइड में, अपना लोअर स्पाइन में प्रॉब्लम, ये देने का काम ये कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। नौकरी, इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ जाए, आपके जॉब चेंज हो जाए या आप अपना वर्क प्लेस चेंज कर लें, इसकी संभावना बनती है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे क्योंकि केतु यहाँ बैठ के वाणी भाव को देखेंगे, तो जिसकी वजह से लोग आपको समझ न पाएँ, इसकी भी संभावना बनेगी। अब केतु यहाँ पे आ जाते हैं, केतु यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको उच्च राशि के हैं, बिजनेस, व्यापार आदि में आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। लेकिन कैसे, बहुत हार्डशिप झेलने के बाद, बहुत प्रॉब्लम। केतु जो है अपना गुण तो नहीं छोड़ देंगे क्योंकि उनका जो गुण है हार्डशिप देना,
थोड़ी प्रॉब्लम देना। अपनी उच्च राशि में बैठे हैं तो आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे। जैसे कि वृषभ राशि के जातक, वृषभ लग्न के जातक बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं। आप बिजनेस वो करेंगे जिसमें आप बहुत ऊंचाई पे जा सके। बिजनेस की एक एक चीज़, बारीकियों को आपको ज्ञान हो। आप विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करें, आप विदेश में जाके सेटल हो जाएं, इसकी भी संभावना बनती है। इसके अलावा आपका लाइफ पार्टनर जो है वो फॉरेन कंट्री से हो, आपका कुछ अनैतिक संबंध भी होने का यहाँ पे चांस दे सकते हैं। यहाँ पे बैठ के आपके लग्न को ही, व्यक्तित्व को ही देखेंगे ना, तो आपके अंदर तीव्र बुद्धि भर देंगे। मतलब आपकी बुद्धि बहुत एकदम, जिसको कहते हैं ना, बारीकी से सोचने वाली हो जाए। लेकिन हेल्थ को कुछ न कुछ तो खराब करेंगे ही। आपको जेनेटिकल ऑर्गन से जुड़ा कुछ परेशानी दे सकते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि नाभि के निचला पार्ट के नीचे का जो पार्ट होता है वो 8वां घर होता है। तो कुछ न कुछ गुप्त रोग की समस्या दे सकते हैं, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब दे सकते हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसके अलावा आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध खराब कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध खराब कर सकते हैं। लेकिन इनकम के कई सारे स्रोत आप जनरेट कर सकते हैं। एंड आप बहुत पराक्रमी, बहुत साहसी होंगे। अपने पराक्रम के दम पे आप बहुत अच्छा बिजनेस एम्पायर भी लास्ट में खड़ा करने में सक्षम हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर के बैठ जाते हैं केतु अष्टम में, आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे। गुरु की राशि में बैठे हैं, फादर को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या दे सकते हैं, लेकिन आपको आध्यात्मिक ज्ञान होना, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि होना, ऑकल्ट साइंस में रुचि होना। अगर कि सपोज आप कोई डॉक्टर हैं तो आप उसमें काफ़ी ऊंचाई प्राप्त करें, इसकी संभावना बनती है। इसके अलावा आपको क्या बोलते हैं, अपना बिना कमाया धन, जो वसीयत आदि से आपको धन प्राप्ति कराने के योग ये दे सकते हैं। लेकिन आपको ये कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि लग्न से तो अष्टम चले गए हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि जो है द्वादश स्थान पर पड़ती है, तो आपके लॉन्ग टर्म डिजीज़ पे भी खर्च हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन पे भी खर्च हो सकता है, एंड लॉन्ग ट्रेवल पे भी खर्च होने की संभावना बनेगी। अब इसमें से उन बाकी और 8 प्लैनेट्स किस पोजीशन पे बैठे हैं, जुपिटर किस पोजीशन पे हैं, उसको देख के एकदम एक्यूरेट पता चलता है। लॉन्ग टर्म डिजीज़ देने का काम करने के साथ साथ आपको कुछ न कुछ नेत्र से जुड़ा विकार भी देने का काम कर सकते हैं। और इसके बाद अगर कि चौथा घर पीड़ित है तो कई बार ये चेस्ट आदि, पेट आदि से जुड़ी हुई भी समस्या देने का काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर के केतु यहाँ पर हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर कि आपको कोई भी डिजीज़ होती है इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में, तो आपको टेस्ट बार बार करा लेना चाहिए। एक जगह से नहीं, 2-3 जगह से ओपिनियन आपको ज़रूर लेना चाहिए। अब अगर केतु आपके भाग्य भाव में आते हैं तो कई बार ये भाग्य में कमी अवरोध उत्पन्न करते हैं। आपको लगेगा आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप झेलना पड़े। लेकिन काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप झेलने के बाद क्या होगा, आप बहुत ऊंचाई लेवल को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हाँ, ये है कि आपको धर्म कर्म में थोड़ा कम ही रुचि हो, या ये कहें कि आप अपने काम में इतना व्यस्त हों कि आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट न ले पाएँ। लॉन्ग टर्म यात्रा कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा के साथ साथ हो सकता है कि आपकी जो एजुकेशन हो वो बाहर से हो जाए। इसके बाद ये देखिए, आपके लग्न को देखेंगे तो कुछ न कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या देंगे। इसके बाद ये आपके 3rd हाउस को देखेंगे, आपको पराक्रमी तो बनाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद करेंगे। 5th हाउस को देखेंगे, स्किन, पेट आदि से जुड़ी समस्या, लव अफेयर आदि में परेशानी, संतान से जुड़ी परेशानी। एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में थोड़ी बाधाओं के बाद सफलता देने का काम करेंगे। इसके बाद अगर कि यहाँ पे आ जाते हैं कुंभ राशि में, अगर कि शनि के साथ अच्छी स्थिति में है, शनि यहाँ स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो वृषभ राशि में शनि जो है एक कारक, केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। तो ये कैसा फल देंगे, केंद्र त्रिकोण का फल देंगे। मतलब जातक को थोड़ी सी हार्डशिप के बाद ऐसा जातक जो है समाज में बहुत ऊंचाई लेवल पे प्राप्त करे, किसी राजा, किसी मंत्री आदि पद को प्राप्त करे, समाज में उसका बहुत मान सम्मान हो, इसकी संभावना बनती है। पर घर के माता के सुखों में थोड़ी कमी लाते हैं। और इसके बाद ऐसे जातक के पास मान सम्मान के अलावा बाद धन, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन आदि की भी देंगे। शत्रु से ऐसा जातक
अगर कि अच्छी अवस्था में शनि के साथ है तो शत्रुओं पर विजय या शत्रुओं को हराने में ऐसा जातक सक्षम होता है। अब केतु यहाँ पे अगर कि मीन राशि में आते हैं, गुरु की राशि, उनकी स्वराशि, तो यहाँ पे बैठे हुए केतु आपके आय के अनेकों स्रोत पैदा कर देंगे। यहाँ पे गुरु जो है आपके अष्टम के भी स्वामी हैं तो आपका जो धन है गुप्त तरीके से भी आ सकता है, गुप्त विद्याओं के तरीके से आ सकता है, या हो सकता है आप किसी रिसर्च फील्ड आदि से जुड़े हुए हों उसके थ्रू भी आ सकता है। लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ, सीनियर कर्मचारियों के साथ आपका विचार न मिले। छोटे भाई बहनों के साथ यहाँ पे दृष्टि डालेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन बहुत स्ट्रांग ना हो। इसके बाद यहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में अगर यहाँ पे मंगल का भी एस्पेक्ट आ जाता है, शनि का भी एस्पेक्ट आ जाता है तो मिसकैरेजेस की संभावना, पेट से जुड़ी हुई रोग आदि देने का काम कर सकते हैं। कई बार अगर के मंगल और शनि आदि दोनों 2-3 ग्रहों का मेल्फिक इफेक्ट आने तो कई बार उस बॉडी पार्ट का मतलब बॉडी पार्ट को जिसको बोलते हैं कट जाना है ना, कुछ न कुछ ऐसी बीमारी होगी आपका उस बॉडी पार्ट को निकालने की स्थिति बन जाए। जैसे कई लोगों को फैटी लिवर हो जाता है एंड कई लोगों को स्टोन्स आदि की प्रॉब्लम हो जाती है तो गॉल ब्लैडर वगैरह में, तो उसको रिमूव कराने का भी काम कई बार करने का काम कर सकते हैं। लेकिन धन के लिए ये अच्छी स्थिति में रहेंगे। यहाँ पे मैरिड लाइफ में कुछ न कुछ समस्या या कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद या विचार न मिलना, ये सब स्थिति देने का काम कर सकते हैं। 12वें घर में जाएंगे, आपको आपका जो खर्चा है नियंत्रण से बाहर हो सकता है, आपका संबंध जो है अनैतिक भी हो सकता है, क्योंकि मैरिड लाइफ के यहाँ का भी फल देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैरिड इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ जाए उस टाइम पे आपका मैरिड पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर आदि से कुछ कोर्ट कचहरी आदि का मामला उलझ जाए, उस पर व्यय होने की संभावना बनती है। प्लस यहाँ पे बैठ के माता के सुखों, घर के सुखों को कमज़ोर करते हैं, घर आदि से दूर रहने की संभावना बनती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप विदेश आदि में सेटल हों। इसके बाद रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट कचहरी के भाव को देखते हैं जिस पे आपके अनावश्यक खर्च होने की संभावना बनती है। हालांकि आप लास्ट में जीत आपकी ही हो इसकी भी संभावना रहती है। अष्टम भाव को देखेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लॉन्ग टर्म डिजीज दे सकते हैं। लेकिन अगर के शुभ अवस्था में है तो आपको धर्म कर्म आदि में रुचि हो, आप बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें, आप धार्मिक यात्राएं करें, इसकी भी संभावना बनती है। आप किसी जैसे आप पुलिस अधिकारी हो सकते हैं, कोई जेलर आदि हो जाएं, इस तरह के काम भी आप कर सकते हैं। जैसे कोई फौजी हैं, आर्मी या आदि में है, जिसकी वजह से कुटुंब परिवार से दूर रहना पड़े, इसकी भी संभावना बनती है। मतलब बाकी सारे प्लैनेट्स की पोजीशन अगर के देखेंगे तो देन इनकी पोजीशन समझ में एक्यूरेट आती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें।